जिन कारणों की वजह से तेजस्वी यादव ने मीसा भारती को राज्यसभा भेजा था, आखिर वही मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई है। मीसा भारती को तेजस्वी यादव ने इसलिए साइड किया था कि वो पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव ना लड़े, साइड हो जाए और चुपचाप सांसद बन के दिल्ली में बैठ जाए। लेकिन अब मीसा भारती ने पाटलिपुत्र लोकसभा से ताल ठोक दिया है। जहां एक तरफ राजद के विधायक रीतलाल यादव पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं, पूरा दबदबा कायम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती ने भी कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट मैं नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पार्टी से बगावत भी करना पड़े, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। याद करिए 2019 मीसा भारती बगावत पर भी उतर आई थी और इस बार भी यही होने वाला है। लालू यादव भी परेशान हो गए हैं कि करना क्या है। आखिर जब तुम्हें सांसद बना ही दिया गया तो फिर से लोकसभा तुम्हें क्यों लड़ना है? राज्यसभा तो गई ही हो। लेकिन मीसा भारती का मानना है कि मैं चुनाव लड़कर जीत कर सदन में बैठना चाहती हूं। ऐसे पार्टी के आशीर्वाद से और पार्टी के बदौलत जो है वो सदन में नहीं बैठना चाहती हूं। इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मीसा भारती ने जिद ठान दिया है कि मैं पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ूंगी। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती पर। लालू यादव ने अपने राजनीतिक विरासत में अगर सबसे पहले किसी को जगह दिया अपने परिवार में, तो अपनी पत्नी और पत्नी के बाद अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को, और उसके बाद तेजस्वी को। मीसा भारती लगातार लालू यादव के साथ राजनीति में कदम से कदम मिलाकर चलती रही हैं और मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ते आई हैं। अपनी पिता की विरासत को लगातार वो बचाते आई हैं, या फिर यूं कहें कि लालू परिवार जिस तरीके से दो लोकसभा पर लगातार चुनाव लड़ता है, एक सारण और एक पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जो है मीसा भारती के हिस्से में आया। मीसा भारती लगातार वहां से चुनाव लड़ते आई हैं। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में मीसा भारती को वोट मिला था 3,42,940 वोट। वहीं उनके जो विरोधी थे, जो जीत कर वहां से गए सदन में, रामकृपाल यादव को वोट मिला था 3,83,262 वोट, यानी कि 40,322 वोटों से रामकृपाल यादव चुनाव जीते थे। वहीं अगर 2019 की बात कर ले तो बहुत कम मार्जिन था, मीसा भारती जीत भी जाती, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मीसा भारती चुनाव हार गई। रामकृपाल यादव को वोट मिला था 3,07,832 वोट। वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती को वोट मिला था 2,92,860 वोट, यानी कि 14,972 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। और इस बार उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। पाटलिपुत्र लोकसभा की जो जनता है वो मीसा भारती की तरफ देख रही है और मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा को देख रही है। वो मान रही है कि पाटलिपुत्र लोकसभा मैं क्यों छोड़ूं, पाटलिपुत्र लोकसभा से मैं सांसद बनूंगी। पिता सांसद बने थे और अब मैं भी सांसद बनूंगी पाटलिपुत्र लोकसभा से और लगातार चुनाव लड़ूंगी। जब तक जीतूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। और लालू यादव अब बहुत चिंतित हो गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने रीतलाल यादव के लिए यह सीट खाली किया था। रीतलाल यादव की वजह से, या फिर यूं कहें कि राजद के तमाम नेताओं की वजह से इस सीट को खाली किया गया था और इसी की वजह से मीसा भारती को राज्यसभा सांसद बनाया गया। अब राज्यसभा सांसद तो पहले भी बनाया गया था, मीसा भारती को फिर से बनाया गया और इस बार इस शर्त पे बनाया गया था कि आप पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तेजस्वी यादव ने लालू यादव से ये सलाह कर लिया था और ये कह दिया था कि ये आखिरी बार है, पाटलिपुत्र से अब मीसा दीदी चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन मीसा भारती ने जिद ठान दिया है और इस जिद का असर देखिए कि महाराष्ट्र बैठक में मीसा भारती शामिल होने गई थी। मीसा भारती ने तेजस्वी यादव को दिखा दिया है कि तुमसे पहले मैं पिता की विरासत को समेट कर ले चल रही हूं। जब तुम राजनीति में नहीं आए थे तब मैंने ही पिता की विरासत को संभाल कर रखा था और आज तुम आ गए हो तो कह रहे हो कि हम कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे ये तुम डिसाइड करोगे। ये बिल्कुल नहीं होगा। पाटलिपुत्र लोकसभा से मैं चुनाव लड़ूंगी। और याद करिए, पाटलिपुत्र लोकसभा से
चुनाव लड़ने के लिए मीसा भारती राजद के कई नेताओं को नाराज कर चुकी हैं। भाई वीरेंद्र लगातार पाटलिपुत्र से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नाराज कर दिया गया। 2014 में भी टिकट नहीं दिया गया, 2019 में भी टिकट नहीं दिया गया, और इसकी वजह से भाई वीरेंद्र नाराज हो गए। और अब जब रीतलाल यादव दानापुर के जो विधायक है वो तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार पार्टी के तरफ से पूरा कमान संभाले हुए हैं, गाड़ियों का काफिला दिखा रहे हैं, पाटलिपुत्र में पूरा दौरा कर रहे हैं, दानापुर मजबूत कर रहे हैं, तब मीसा भारती कहती हैं कि कौन है रीतलाल यादव, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी और पाटलिपुत्र लोकसभा मैं डिसाइड करूंगी कि मैं किसे दूंगी। और ऐसे भी रीतलाल यादव ने कहा था कि मैं दीदी से बात कर रहा हूं और अगर दीदी चुनाव लड़ेंगी तो मैं दीदी को समर्थन दूंगा, लेकिन अगर दीदी का आशीर्वाद मुझे मिल गया तो मैं दीदी को ये वादा करके आऊंगा कि ये सीट मैं राजद के खाते में लेकर आऊंगा, राजद को वहां से जीत दिलाऊंगा और सांसद तो मैं रहूंगा, लेकिन आप भी वहां की उत्तराधिकारी रहेंगी। यानी रीतलाल यादव अगर वहां से जीतते हैं तो मीसा भारती को भी उतना ही अधिकार रहेगा जितना रीतलाल यादव का रहेगा। ऐसे ये रीतलाल यादव का कहना है, लेकिन सांसद तो रीतलाल यादव ही रहेंगे, लोकसभा में तो रीतलाल यादव ही जाएंगे, राज्यसभा में मीसा भारती बैठी रहेंगी। लेकिन मीसा भारती का मानना है कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगी, जीतूंगी और लोकसभा में जाकर तन कर बैठूंगी कि जनता ने चुन कर भेजा है हमको, हम परिवारवादी हैं लेकिन जनता ने चुना है, जनता ने वोट दिया है हमें। जैसे आज तेजस्वी यादव कहते हैं, तेज प्रताप यादव कहते हैं कि अरे परिवारवाद तो ठीक है लेकिन जनता ने चुना तब हम यहाँ आकर बैठे हैं, और अगर जनता नहीं चुनती तो क्या पार्टी के बदौलत एमएलसी बनकर बैठे हैं? नहीं, विधायक हैं। उसी तरीके से मीसा भारती सदन में कहना चाहती है कि हम लोकसभा सांसद हैं, हमें लोगों ने चुना है, वोट दिया है, तब हम यहां बैठे हैं, हम राज्यसभा सांसद नहीं है। इसीलिए मीसा भारती चुनाव लड़ना चाहती हैं और मीसा भारती इस बार फिर से ताल ठोकेंगी। और अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो मीसा भारती के अपने भाई, ऐसे तेजस्वी भी अपने भाई है, लेकिन उनके सबसे प्रिय भाई तेज प्रताप यादव हैं, और तेज प्रताप यादव जब जिद ठानते हैं तब तो सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए मीसा भारती हमेशा तेज प्रताप यादव को अपने साथ लेकर चलती है। अब देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।